तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे लाभ और हानि के प्रश्नों की। और प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, एक वस्तु का मूल्य 500 रुपये है तथा उसका विक्रय मूल्य 300 रुपये है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो वस्तु का मूल्य कितना दे रखा है, 500 रुपये दे रखा है, लेकिन उसे बेचा कितने में जा रहा है, 300 रुपये में बेचा जा रहा है। 500 रुपये की वस्तु को 300 रुपये में बेचा जाएगा तो कितने रुपये का नुकसान होगा दोस्तों, यहाँ पर 200 रुपये का नुकसान होगा। 200 रुपये का नुकसान होगा। 500 रुपये की वस्तु को 300 रुपये में बेचा गया तो कितने रुपये का नुकसान है, 200 रुपये का नुकसान है। लेकिन नुकसान तो 200 रुपये का हो रहा है, लेकिन पूछा क्या गया है, प्रतिशत में। हानि प्रतिशत में पूछी गई है, लेकिन रुपये में 200 रुपये की हानि हुई। हानि प्रतिशत में पूछी गई है, कितने प्रतिशत की हानि है। तो देखिए प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे में क्रय मूल्य इंटू 100। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे में क्रय मूल्य इंटू 100। अब देखिए हानि कितने की हो रही है, हानि हो रही है दोस्तों आपको 200 रुपये की, तो आप यहाँ पर देखिए 200 लिख दीजिए। डिवाइड में क्या करना होगा, क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य आपका 500 रुपये है तो 500 लिख दीजिए, इंटू का 100 कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 5 से इससे काटेंगे तो ये चला जाएगा आपका 40 वारी। 5 चौक के 20 होता है, 5 चौक के 20, एक ये जीरो बचेगा तो 40 वारी कट जाएगा। तो कितने प्रतिशत की हानि होती है दोस्तों, 40% की हानि होती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यह है दोस्तों आपका फॉर्मूला, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे में क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कोई भी घड़ी होगी, कोई भी वस्तु होगी, उसका मूल्य अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। कोई भी घड़ी हो या कोई भी वस्तु हो, उसका मूल्य अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। ठीक है दोस्तों, पूछा गया है एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो घड़ी का जो भी मूल्य रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा, और 100% में से कितने परसेंट की हानि पे हुई है, उसे 20% की हानि पर बेचा गया है। ठीक है दोस्तों, एक घड़ी को 200 रुपये में बेचा गया है, बेचने पर 20% की क्या होती है, हानि हो जाती है। तो इसका मतलब वस्तु को कितने में बेचा गया है, 80% में बेचा गया है। मतलब 100% की वस्तु को 80% में बेचा गया है। यदि पूरे 100 में बेचा जाता, 100% की वस्तु को पूरे 100% में बेचा जाएगा तो ना लाभ होगा ना हानि होगी। लेकिन 100% की वस्तु को 80 में बेचा जाएगा तो नुकसान होगा, हानि होगी। 100% की वस्तु को 120% में बेचा जाएगा तो लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई होगी। तो 100% की वस्तु को 80% में बेचा गया है तो 20% की उसे हानि हो रही है। बात सिंपल समझ में आ गई होगी। तो ये 80% कितने के बराबर है, 200 रुपये के बराबर है, क्योंकि 200 रुपये में बेचा गया है। ठीक है, तो कितने के बराबर है, 200 रुपये के बराबर है। तो क्या करेंगे, इस 80 से 200 में डिवाइड दे दीजिए, डिवाइड दे दिया और इंटू कर दीजिए 100। बात समझ में आ गई दोस्तों, परसेंट के लिए 100 कर दीजिए। अब देखिए एक जीरो से ये एक जीरो चला जाएगा, 8 से जब इसे काटेंगे तो ये चला जाएगा आपका 25 वारी, और एक ये जीरो आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 25 के कम 25 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 250 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर 250 रुपये। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर मैच कर रहा है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फिर से समझा देता हूँ। 100% की कोई वस्तु है, उसे 80% पे बेचा गया है तो 20% की हानि हो रही है, यहाँ पर दे भी रखी है। 80% पे बेचा गया है, कितने रुपये में, 200 रुपये में, तो 200 रुपये के बराबर हो गया 80%। ठीक है दोस्तों, इंटू 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी दोस्तों आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कुर्सी को 700 रुपये में बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया। देखिए कोई भी वस्तु हो, उसका 100% अपने आप में क्या होता है, मूल्य होता है, प्रॉफिट होता है, कुछ भी होता है अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 100% होता है। आपको पूछा गया एक कुर्सी को 700 रुपये में बेचने पर क्या हो रहा है, 40% का लाभ हो रहा है। देखिए इसमें क्या है, जो भी वस्तु का क्रय मूल्य है वो इसमें शामिल है, और इसमें प्रॉफिट भी शामिल है, जो लाभ है वो भी शामिल है। जब भी तो 40% का लाभ हो रहा है। 700 रुपये में क्या है, कुर्सी का क्रय मूल्य भी शामिल है, और जितने रुपए में बेचा गया है, ज़्यादा में बेचा गया है, वो भी इसमें शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कितने ज़्यादा में बेचा गया है। कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य है अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। 40% के लाभ पर बेचा गया तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो ये 700 है। ठीक है दोस्तों, 700 क्या करेंगे, 140 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 100% तो अपने आप में हो गया, और 40% का लाभ हो रहा है तो 140 हो जाएगा,
और 140 क्या है, 700 के बराबर हो गया। मान लीजिए 500 रुपये की कोई वस्तु है, ठीक है दोस्तों, 100% हो गया, 500 रुपये हो गया उसका 100%, और 200 रुपये और एक्स्ट्रा में बेचा गया है, तो 200 रुपये एक्स्ट्रा क्या हो गया उसका 40% हो गया। तो 500 रुपये उसके क्रय मूल्य के और 200 रुपये एक्स्ट्रा में बेचा गया है, ज़्यादा में बेचा गया, तो 40% उसका, तो कितना हो गया 700 उसका हो गया। तो 140 से कर दीजिए उसे डिवाइड, आपका आंसर आ जाएगा, इंटू कर दीजिए 100, इंटू 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 14 पंजे 70 हो जाएगा, 14 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 हो जाएगा, 5 का 100 में कर दीजिए, ये हो जाएगा 500। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो रहा है, आपका मैच खा रहा है, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। देखिए 700 रुपये है किसी वस्तु का क्रय मूल्य और प्रॉफिट दोनों है, प्रॉफिट और क्रय मूल्य दोनों है, इसमें 40% जो है वो भी इसमें शामिल है। तो क्या करना है, 700 तो ये हो गया, और 100% और 40% ये 140 से डिवाइड कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक साइकिल को 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कोई भी वस्तु है उसका मूल्य अपने आप में कितना रहा होगा, 100% रहा होगा, 100% रहा होगा, उसे बेचा कितने में गया है, 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। देखिए उसे हानि कितने की होती है, 20% की क्या होती है दोस्तों, हानि होती है। तो इसका मतलब क्या है, उसे 80% के मूल्य पर बेचा गया है। कोई भी प्रतिशत में अपने आप में 100% होती है, कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होती है, कोई भी मूल्य क्या होता है अपने आप में 100% होता है। उस 100 में से 20% का कम कर दिया जाए तो 80% पर बेचा गया है, इसका मतलब नुकसान हुआ है। तो कितने का नुकसान हुआ है, देखिए कितने रुपये में बेचा गया है, 800। तो 80 कितने के बराबर हो गया, 800 के बराबर हो गया। 80 कितने के बराबर हो जाएगा दोस्तों, 800 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 800 रुपये में बेचा गया है और 80% पर बेचा गया। प्रतिशत में तो 80% है और रुपए में 800 रुपये, तो एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इससे से डिवाइड कर दीजिए, 80 से क्या कर देंगे, 800 का डिवाइड कर देंगे, इंटू कर दीजिए 100। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई। लेकिन इसमें एक चीज़ और पूछी गई है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो 20% का लाभ होगा, 100 अपने आप में 100+ होती है, 20% का लाभ हो तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो आप यहीं पे क्या कर दीजिए, 120 कर दीजिए, डिवाइड में 100 कर दीजिए, यहीं पे आपका 20% निकल के आ जाएगा। तो 100 से आप इसे काट दीजिए, 100 को कट जाएगा, 80 से 800 को काटेंगे 10 बार ही कट जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई 120 से करेंगे, ये हो जाएगा 1200। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 1200 रुपये। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी दोस्तों आप समझ गए होंगे। किसी वस्तु को 20% की हानि होती है, तो 100% की वस्तु है, 20% की हानि होगी तो उसे 80% में बेचा गया है। और कितने रुपये में बेचा गया, 800 रुपये में, तो ये 80% 800 के बराबर हो गया। इसमें एक चीज़ और पूछी गई, कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो 20% का लाभ, देखिए कोई भी वस्तु अपने आप 100%, और उस लाभ के लिए क्या करना है, एक प्लस कर देंगे 100 में, हानि के लिए 100 में से माइनस कर देते हैं, और लाभ के लिए 100 में प्लस करते हैं। 20% लाभ के लिए 100 में प्लस करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो यहीं पर आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 120 से, 100 से कर दीजिए डिवाइड, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो दुकानदार को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो आप उसे माइंड में ही सॉल्यूशन कर देंगे। देखिए आपको करना क्या होगा, किसी वस्तु को 5% हानि पर की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए, तो आपको देखिए हानि और लाभ को क्या कर देना है दोस्तों, दोनों को कर देना है प्लस। बात को समझिए, किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो दुकानदार को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। 5 को और 10 को कर दीजिए प्लस, और 75 में कर दीजिए डिवाइड। देखिए क्या दे रखा है, 75 दे रखा है। लाभ और हानि को दोनों को प्लस कर दीजिए, 15 हो जाएगा, इंटू 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 पंजे 75 होता है, 5 का 100 मिल करेंगे, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 500 रुपये। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको लाभ और हानि दोनों दे दिया जाए तो दोनों को प्लस करके क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे इस संख्या में, आपका आंसर आ जाएगा। जो आपका क्रय मूल्य पूछा गया है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बात समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 150 रुपये में दूध खरीदा गया, उसे कितने रुपये में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 150 रुपये में दूध खरीदा गया, 150 रुपये में दूध खरीदा गया, तो उसे कितने रुपये में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो लाभ के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 100 में प्लस कर देते हैं। लाभ के लिए क्या करते हैं, 100 में प्लस कर देते हैं। तो इसे 100 में प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा,
और 100 से कर दीजिए इसे डिवाइड। एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, 15 का 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 180 रुपये। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो रहा है दोस्तों आपका मैच हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप उसे माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपये में बेचता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होगी 100% होगी। ठीक है, अपने आप में क्या होगा 100% होगा उसका मूल्य। उसे क्या हुआ 10% नुकसान के साथ बेचा गया। ठीक है दोस्तों, 10% का नुकसान हुआ है, 10% का इसका मतलब हानि पर बेचा गया है। तो इसका मतलब कितने बेचा होगा, उसे 90% में बेचा गया है। 100% की चीज़ को 90% में बेचेंगे तो 10% की हानि होगी, सीधी सी बात है। ठीक है दोस्तों, और रुपए में कितने में बेचा गया है, 90 रुपये में बेचा गया है। रुपए में बेचा गया है दोस्तों 90 में, तो इसका इससे डिवाइड कर देंगे जैसे हमने पहले किया था, और क्या करेंगे इंटू 100 कर देंगे। तो 90 से 90 चला जाएगा, आपके बचेगा क्या 100 बचेगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 100 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, उस वस्तु का क्रय मूल्य है दोस्तों 100 रुपये। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों।